हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे OCF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स पार्ट 3। सो अभी तक इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। 1 से लेके 41st क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 42nd क्वेश्चन। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, अ शॉर्ट रीच ऑफ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर ओपन चैनल। 2 मीटर वाइड, तो ये क्या विड्थ दी है। अच्छा, यहाँ पर 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर, ये वाइड है ना, इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है मतलब आपका B इज ग्रेटर देन 2y, ग्रेटर देन 2y। ये नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो 2 मीटर वाइड है ना वो 2 मीटर विड्थ बोल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये आपका वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कब होता है, जब आपका कुछ डायमेंशन नहीं दिया रहता। डायमेंशन मतलब विड्थ उसके जस्ट सामने नहीं दिया रहेगा। अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैज विड्थ ऑफ, या अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ऐसा कुछ दिया होगा तो B इज ग्रेटर देन 2y। उस केस में R इज इक्वल टू y रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर आपका सिर्फ विड्थ दिया है ना, विड्थ 2 मीटर वाइड है, ये बोल रहा है विड्थ 2 मीटर है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल has its bed level rising in the direction of the flow at a slope of 1 in 10,000। अब ये क्या बोल रहा है, बेड लेवल राइजिंग इन द डायरेक्शन, बेड लेवल राइज कर रहा है, जहां पर फ्लो कर रहा है वहां पर राइज कर रहा है। मतलब ये कौन सा टाइप हुआ, ये आपका एडवर्स स्लोप हुआ। स्लोप कितना दिया है, ये आपका 1 in 1000, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपका विड्थ कितना दिया है, ये आपका 2 मीटर। It carries discharge of 4 meter cube per second and Manning's reference coefficient is 0.01. The flow on this reach is gradually vary कर रहा है। At a certain section in this reach, the depth of the flow was measured as a 0.5 meter. At certain section, depth कितना हो जाएगा, 0.5 meter. The rate of change of water depth with the distance dy by dx at this section is, तो मतलब हमें dy by dx निकालना है। dy by dx क्या होता है, slope of water with respect to ground। ठीक है, तो एक तो हमने इक्वेशन पढ़ा dy by dx इज इक्वल टू एस नॉट, फिर आपका 1 माइनस वाई एन बाय वाई टू द पावर 10/3 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई सी बाय वाई टू द पावर 3, है ना। ऐसा कुछ था, हो सकता है कुछ गलत हो, ये आपका मैनिंग्स चाइजेस में ऐसा कुछ हम फॉर्मूला पढ़े थे जिससे हम चेक कर रहे थे कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कौन से प्रोफाइल में ये जा रहे थे ये। लेकिन इसको याद करने नहीं बोला गया था। ये क्या था, ये सिर्फ आपका डायरेक्शन बता रहा था, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये कहाँ से है, ये आया है डराइव कहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका वाई एन वाई सी सब यहाँ पर निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये आपका dy बाई एक्स ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें देखिए निकालने के लिए तो इससे भी निकल जाएगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई सी निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगुलर है, सो क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/3 वाई सी आपका निकल जाएगा। वाई सी आएगा आपका, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.7415 ऐसा कुछ आ रहा है। वाई आपको गिवन है, वाई एन के लिए दिक्कत जाएगा। वाई एन के लिए की दिक्कत क्यों जाएगा, मैंने इक्वेशन से निकालेंगे, वी तो दिया नहीं है। सो क्यू बाय वाई एन इज इक्वल टू 1/n आर टू द पावर 2/3 और एस टू द पावर 1/2। तो आपको आर निकालने में दिक्कत जाएगा, क्यों, ये आपका वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल नहीं है, मतलब आपको आर की जगह डायरेक्टली आप वाई रख दो, ऐसा नहीं है। आपको ए बाई पी करना पड़ेगा। एरिया आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई। ठीक है, वो तो गया। पेरीमीटर b+2y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक तरीके से खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, निकालना चाहो तो एक बार निकाल की कोशिश कर लेना। मैंने वाई निकाला, उसके आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको सॉल्व करने के लिए। अल्टरनेट आपका जब इक्वेशन है तो मैंने यहाँ से प्रोसीड नहीं किया, आप निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, ओके, निकल जाए तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो इससे नहीं करना है, अगर आपको करना चाहे कर लो। ये आपका मेथड थोड़ा इजी पड़ेगा। dy बाई डी एक्स क्या, एस नॉट माइनस एस एफ बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। एस एफ क्या है, एनर्जी लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। एफ आर आपका फ्रॉड नंबर। ठीक है, सो ये सब निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देते हैं तो थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। एस नॉट आपको पता है, ये आपका है -10,000। माइनस क्यों, क्योंकि एडवर्स स्लोप है, ये आपका सरफेस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हुआ, ये हम पढ़े हैं। ओके, एस नॉट पता है, एस एफ निकालना है, एस एफ निकालेंगे। सो एस एफ किससे निकालेंगे, अगेन मैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है, अब ये अभी मैंने बोला कि मैनिंग्स इक्वेशन डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन यहाँ तो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जो डेप्थ है ना, यहाँ पर आपका डेप्थ डायरेक्टली गिवन है, तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 दैट इज विड्थ इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पैरामीटर b+2y b+2 इंटू वाई। ठीक है, अब जब वैल्यू दिए तो सिंपल निकल जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। तो 2 इंटू 0.5 ये कितना हुआ, ये आपका 1 + 2 डेट इज 3। तो a बाई, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा a बाई पी डेट इज 1/3। ठीक है,
ये आपका 1/3 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका वेलोसिटी गिवन है क्या, वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो q इज इक्वल टू 1/nr टू द पावर 2/3 sf टू द पावर 1/2 इंटू एरिया। q कितना दिया है, q दिया है आपको 4, मैनिंग्स कोफिशिएंट दिया है आपको 0.01, r कितना आया 1/3 टू द पावर 2/3, sf हमको निकालना है, स्क्वायर रूट एरिया कितना है, एरिया है आपका 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एस एफ मिल जाएगा। सो एस एफ आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन तो नहीं, बेसिक आपका जो यहाँ पर कुछ गलती होगा तो चेक कर लेना, बाकी मेन कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। सो एस एफ आएगा इससे 6.922 इंटू 10⁻³ ये आ गया, ठीक है। एस नॉट पता है, एस एफ आ गया। अब एफ आर निकालना है। एफ आर क्या है आपका, एफ आर होगा v/√GD। डी रेक्टेंगुलर में डेप्थ क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ, ये आपका y के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो आपको v तो नहीं पता, तो इसको क्या करेंगे, ये हम q बाय एरिया ले लेंगे, q बाय एरिया रूट ऑफ GY, ठीक है। q बाय एरिया रूट ऑफ GY, एरिया कितना है, ये आपका 1 है, q कितना है, ये आपका 4/1 इंटू 9.81 इंटू 0.5 ये हो गया। सो इससे फ्रॉड नंबर आ जाएगा आपका 1.788, ठीक है। ये आपको सब वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, एस नॉट आपका -1/10,000 ये हो गया। एस एफ इसका कितना आया 6.922 इंटू 10⁻³ ये हो गया, ठीक है। और क्या है 1 माइनस 1.788 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करिए तो माइनस आ गया, 1 माइनस ये आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 3.1 इंटू 10⁻³ ये क्या है, ये आपका dy/dx, ठीक है, ये हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका अ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन हैज अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ 2 मीटर, द बेड विड्थ ऑफ द चैनल इज। अब हाइड्रोलिकली एफिशिएंट बोला है, इसमें आपका एक करेक्शन है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, करेक्शन नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन बताया था, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट के लिए 2 कंडीशन बताया गया था। कंडीशन 1 में आपका जो y है वो वेरिएबल रहता है, जो m है वो कांस्टेंट रहता है। उस केस में क्या आता है, टॉप विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू इंक्लाइंड साइड। कंडीशन 2 में था आपका जब आपका y कांस्टेंट हो जाता है और आपका m निकालना रहता है, तो m कितना आता है, m आता है आपका 30 डिग्री। अच्छा m क्या लेते थे हम, ये आपका सॉरी m नहीं बोलना चाहिए, m 1/√3 आता था, थीटा 30 डिग्री आता था। अब कुछ लोग क्या है थीटा इसको ले लेते हैं, इसको 60 डिग्री लेते हैं, बात एक ही है, तो ये आपका 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर में भी मैंने अंदर वाला पार्ट लिया है, तो ये आपका थीटा लिया, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट कंसिडर किया है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हाँ कंफ्यूजन ये था कि कुछ लोग सोचते थे कि कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला डाउट तो ये क्लियर हुआ, ओके। अब हमें क्या निकालना है, बेड विड्थ निकालना है, ठीक है, मतलब आपका बेड विड्थ क्या हुआ, ये आपका बी निकालना है ना, ये आपका टॉप बेड विड्थ है। ये आपका अगर ये आपका कितना है, अगर ये y है, सपोज ये आपका वैसे तो डी 2 मीटर, लेकिन इसको y लेके कर चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका my हो जाएगा, ये भी आपका my हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट बोला है, मतलब m इज इक्वल टू क्या है 1/√3, तो अगर ये y इज इक्वल टू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 2/√3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें b निकालना है, तो हमें कंडीशन पता है कि टॉप विड्थ कितना है b प्लस 2/√3 प्लस 2/√3, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू इंक्लाइंड साइड। इंक्लाइंड साइड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो b मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4b प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16/3, 16/3 को इसको यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, b प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ 16/3। 16/3 को क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 8, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 4/√3, डेट इज b इज इक्वल टू 4/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है कुछ 2.309 मीटर, ये आपका विड्थ आ जाएगा, ठीक है, ये आपका विड्थ आ जाएगा। अच्छा अब दोनों कंडीशन को लगाते हैं ना, तो कुछ लोग डायरेक्टली b इज इक्वल टू ये आपका
2y/√3 लिख लेते हैं। ये आपका एक अगेन फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला याद मत करो, इसको यहाँ से आपका डराइव कर लेना। b = अगर आपका दोनों कंडीशन लग रहा है ना, दोनों कंडीशन कौन सा, अगर m = 1/√3 दोनों लग रहा है और t = 2 लग रहा है, तो कुछ लोग आपका b = 2y/√3 डायरेक्टली आपका इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन याद करके। मैं याद नहीं करने बोलूँगा, दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन में m = पुट करो तो ये आपका अल्टीमेटली यही आ जाएगा, उससे आपका 2.309 याद हो जाएगा। कितना इक्वेशन याद कर लोगे, ठीक है, ठीक है, ये आपका डराइव कर लेना यहीं से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 4 मीटर वाइड। अगेन 4 मीटर वाइड क्या बोल रहा है, ये आपका विड्थ है 4 मीटर, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल नहीं बोल रहा है, ठीक है। 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग अ बेड स्लोप 0.001 कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 16 मीटर क्यूब पर सेकंड। कंसीडरिंग मैनिंग्स रेफ्रिजरेंट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.012, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कैटेगरी ऑफ द चैनल ऑफ द स्लोप इज, कैटेगरी ऑफ द चैनल स्लोप इज, स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, yc निकालेंगे, yn निकालेंगे, दो को कंपेयर करेंगे, जो डेप्थ ज़्यादा है उस हिसाब से स्लोप आ जाएगा। तो yc क्या होता है, yc होता है q² / g⁻⁴ q क्या है, q हो जाएगा आपका कैपिटल Q डेट इज 16/4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16/9.81 तो ये हो जाएगा आपका yc इज इक्वल टू 1.1696 मीटर, ठीक है, ये आपका yc हो गया। अब yn निकालना है, yn के लिए आपका मैनिंग्स इक्वेशन, तो आपको वेलोसिटी दिया है क्या, वेलोसिटी नहीं दिया, तो क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्टली q इज इक्वल टू av इज इक्वल टू a इंटू 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल नहीं बोला है, मतलब r इज इक्वल टू y नहीं लेंगे, r यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पर हो जाएगा b इंटू वाई, b कितना दिया है 4, तो ये हो गया 4yn, ये आपका एरिया हो जाएगा। एरिया पैरामीटर कितना हो जाएगा b + 2y, b कितना है आपका 4 + 2y1, ये आपका पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो a/p करेंगे तो आपको r मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, q इज इक्वल टू कितना है 16 इज इक्वल टू एरिया क्या है 4 इंटू yn, ये आपका एरिया हो गया, इंटू मैनिंग्स रेफरेंस कोएफिशिएंट 0.012, r के जगह हम पुट करेंगे 4 a/p डेट इज 4yn बाय 4 + 2yn ब्रैकेट 2/3 इंटू s का हाफ, s से कितना दिया है आपका स्लोप दिया है, स्लोप आपको सॉरी ये आपको स्लोप नहीं दिया है, एक सेकेंड यहाँ पर अच्छा बेड स्लोप आपका 0.001 है ना, ये बेड स्लोप है, ठीक है, बेड स्लोप अलग रहता है ना, तो √s ये हो गया। तो यहाँ से आपका yn आ जाएगा, ये आपका सॉरी ये बेड स्लोप है, यही आपका s0 है, लेकिन sc आपको पता है क्या, नहीं पता है। सो s0 के कंपैरिजन में हम yn निकालेंगे, ठीक है। सो yn इसको सॉल्व करेंगे तो yn यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 1.63 मीटर, ठीक है। ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो ये आपका yn आ जाएगा। आपको yc पता चल गया, yc कितना है आपका 1.1696, yn आपको 1.63, डेट इज yn ग्रेटर है, yn ग्रेटर है तो क्या हुआ, स्लोप जो क्रिटिकल स्लोप है ना वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप आपका कम हो जाएगा। तो नॉर्मल स्लोप कम हो गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत कहाँ जाएगी, यहाँ पर आएगी, तो इसको आपको कैलकुलेटर होता तो फिर तो आसानी से हो जाता, ठीक है। तो इसको आपको ट्रायल एंड एरर से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 45th। सो ये है आपका 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर, अगेन ये आपका विड्थ है, वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल नहीं बोला है। 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज अ फ्लो ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। द डेप्थ ऑफ द फ्लो एट अ सेक्शन P इज 0.5 मीटर, सेक्शन P पे 0.5 मीटर है डेप्थ। अ फ्लैट टॉप्ड हम्प इज टू बी प्लेस्ड एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द सेक्शन B। अब क्या है, ये आपका सेक्शन P है कहीं पर, अब यहाँ पर उसके P के डाउनस्ट्रीम पे एक हम्प है ना, P के डाउनस्ट्रीम पे एक हम्प है, ठीक है, एट द डाउनस्ट्रीम उसके आगे। एक्ज्यूम नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस बहुत ही कम है बिटवीन सेक्शन P एंड द हम्प, P और हम्प के बीच में एनर्जी लॉस बहुत कम है। एंड कंसीडर G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प विच विल नॉट चेंज द डेप्थ ऑफ द फ्लो एट सेक्शन P इज। अच्छा, अब ये क्या बोला, कितना मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प रख सकते हैं जिससे कि कोई चेंज ना हो, डेप्थ ऑफ द फ्लो कोई चेंज ना हो। लेकिन डेप्थ ऑफ द फ्लो तो अगर ये स्पेसिफिक एनर्जी अगर चेंज हो रहा है, ये अगर यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी E1 है, यहाँ पर E2 है, तो E2 ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अगर स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डेप्थ भी चेंज होगा। तो ये क्या बोला, डेप्थ कहाँ चेंज ना है, P पे चेंज ना है, मतलब अपस्ट्रीम पे चेंज ना है। अपस्ट्रीम में कब चेंज होता है, जब आपका जो E2 है ना, E2 आपका अगर लेस देन EC हो गया अगर, तो आपका अपस्ट्रीम का डेप्थ चेंज नहीं होगा। तो E2 लेस देन EC नहीं होना चाहिए, तो E2 क्या हो जाएगा, ये आपका EC का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ।
तो हमें मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, डेल जेड, तो E1 इज इक्वल टू डेल जेड प्लस E2 होगा, है ना। तो आपका E2 क्या हो जाएगा, E2 या डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल जेड इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो गया। लेकिन E2 क्या है, ये आपका EC के इक्वल है। अगर इससे छोटा हो गया ना तो ये आपका छोटा हो गया तो स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल से कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, अपस्ट्रीम का हेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो E1 माइनस EC हो जाएगा। सो E1 निकाल लेते हैं। E1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। आपको वेलोसिटी पता है क्या, वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो आपका y1 कितना दिया है, y1 है आपका 0.5 मीटर प्लस v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, q बाई एरिया। तो q कितना दिया है 6, एरिया कितना है b इंटू वाई 0.5, तो इससे आपका v आ जाएगा 212/3 डेट इज 4, वेलोसिटी आ जाएगा आपका 4, ठीक है। सो ये जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81, तो इससे आपका E1 आ जाएगा 1.3155 मीटर। ये आपका E1 आ गया। अब EC निकालना है। EC क्या होगा रेक्टेंगुलर में 1.5 ऑफ YC। YC कैसे निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, q स्क्वायर बाय 9.81 टू द पावर 1/3। q आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q डेट इज 6 डिवाइड बाई विड्थ डेट इज 3, तो स्मॉल q हो जाएगा 2। सो यहाँ का 2 का स्क्वायर 4 बाय 9.81 1/3 इंटू 1.5, तो EC आ जाएगा आपका, EC आ रहा है 1.1129। तो EC मिल गया, ये आपको E1 मिल गया, ये आपको EC मिल गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेट इज 1.3155 माइनस 1.1129, तो डेल जेड कितना हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है, ये हो जाएगा आपका 0.203। ये आपका डेल जेड हो गया, डेट इज 0.203 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका अ 1 मीटर वाइड, अगेन ये आपका विड्थ है। अ 1 मीटर वाइड rectangular channel has a bed slope of 0.016 and the Manning's roughness coefficient is 0.04. Uniform flow takes place in the channel at a flow depth of 0.5 मीटर। यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये आपका डेप्थ कौन सा है, ये आपका YN है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर सेक्शन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज ऑब्जर्व इन द फ्लो डेप्थ इज मेजर्ड एज 0.6। तो आपका y क्या है, ये आपका 0.6 मीटर है, ये आपको गिवन है। द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल एट दैट सेक्शन इज क्लासिफाइड एज, उस सेक्शन में आपका जो स्लोप है वो क्या क्लासीफाई किया जाएगा, जो y है वो ग्रेटर देन yn तो है, लेकिन हमें पहले तो स्लोप चेक करना ना, yn और yc का रिलेशन पता चलना करना पड़ेगा। सो पहले हमें yc निकालना पड़ेगा। yc क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर चैनल में yc होगा आपका q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3। अगेन सेम, स्मॉल q हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल Q बाय b, ये होगा। कैपिटल Q क्या है, यहाँ पर दिया है कि कैपिटल Q नहीं दिया है, मतलब कैपिटल Q निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये आपका मैनिंग्स इक्वेशन से निकालेंगे। सो कैपिटल Q इज इक्वल टू AV, डेट इज आपका A कितना है, A है आपका आपको डेप्थ भी विड्थ भी गिवन है और आपका डेप्थ भी गिवन है। किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, आप नॉर्मल फ्लो के करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। सो Q हो जाएगा 1 इंटू 0.5, ये आपका विड्थ है, ये आपका YN है, ठीक है, इंटू V क्या हो जाएगा 1/n, n क्या है आपका 0.04। अब यहाँ पर r टू द पावर 2/3 r निकालना है, तो r के लिए आपका क्या करेंगे, a और पैरामीटर दोनों पता होना चाहिए। एरिया क्या हो जाएगा आपका b इंटू वाई, b कितना है 1 इंटू 0.5, ये आपका एरिया हो गया। विड्थ कितना हो जाएगा b प्लस 2y, b प्लस 2 इंटू वाई, ये हो जाएगा। सो ये हो गया आपका एरिया हो गया 0.5, पैरामीटर हो गया आपका 2, ठीक है 0.5, ये आपका 2। तो r क्या हो जाएगा 0.5/2 डेट इज 0.25, r हो गया आपका 0.5/2 डेट इज 0.25। ये आपका क्या हुआ, ये आपका r हो गया। सो इनटू अगेन 0.25 टू द r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। s कितना दिया है आपका, स्लोप कितना दिया है 0.0016 का रूट, तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे आपका डिस्चार्ज मिल जाएगा। सो डिस्चार्ज आ रहा है आपका 0.198। ये आपको क्यों पता चल गया, आप स्मॉल भी निकालना है, तो आपका 0.198 डिवाइड बाय 1, तो क्या स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा 0.198। इससे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका YC मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, अच्छा, कुछ लोग का डाउट होता है कि सपोज हमको YC निकालना है, Q स्क्वायर बाय जी, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। फिर आपको स्मॉल Q निकालना है, वो कैपिटल Q से निकालेंगे, कैपिटल Q मैनिंग्स इक्वेशन से निकालेंगे, तो इतना सब रिलेट कैसे कर पाएंगे। देखो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला पता चलेगा, कब कहाँ यूज़ करना ये भी पता चल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैन नहीं बोलना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट,
ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट बनते जाओगे, कहाँ चीज़ कौन सा इक्वेशन कहाँ पर यूज़ करना है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अचानक आपके एग्जाम में दिमाग नहीं आ जाएगा कि आपको ये इक्वेशन यहाँ यूज़ करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको इक्वेशन तो याद करना ही करना है। ओके, सो क्यू कितना आया था, सॉरी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, क्योंकि बी इज इक्वल टू 1 है तो ये आ रहा था आपका 0.198, है ना। अब वाई सी कितना है, क्यू स्क्वायर 0.198 का स्क्वायर बाय 9.81 टू द पावर 1/3। तो वाई सी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1568 मीटर, ये आपका वाई सी आ गया। वाई कितना है, ये आपका 0.6 मीटर है। वाई एन कितना है, ये आपका 0.5 मीटर है। अच्छा, वाई एन और वाई सी में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एन इज ग्रेटर देन वाई सी, मतलब आपका स्लोप क्या हो जाएगा नॉर्मल में, इज लेस देन एस सी, क्रिटिकल स्लोप से कम हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ये आपका माइल्ड होगा, तो आपका सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अच्छा, वाई क्या है, जो आपका 0.6 है वो तो और भी बड़ा है ना, तो ये आपका कौन सा फर्स्ट प्रोफाइल में हो जाएगा, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ स्लुइस गेट यूज टू कंट्रोल द फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ यूनिट विड्थ। यूनिट विड्थ गिवन है, मतलब b इज इक्वल टू 1 है, ये आपका कई लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यूनिट विड्थ b इज इक्वल टू 1 अलग से दिखा नहीं है, 1 मीटर दिखा नहीं है, तो आप ये कई लोग ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ से गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे फिर डेटा मिसिंग है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, उसमें हिंट्स दिए रहेंगे। इज शोन इन फिगर, ठीक है। It is observed that the depth of flow is 1 meter upstream of the gate, यहाँ पर 1 मीटर है, while the depth of the flow is 2 meter downstream of the gate, यहाँ पर 2 मीटर है। Assuming a smooth flow transition across the sluice gate that is without any energy loss, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, that is energy loss आपका negligible है या कोई energy loss 0 है, and the acceleration of the due to gravity is 10 meter per second square। The discharge निकालना है, passing under the sluice gate is द डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब आपका हाइड्रोलिक जंप टेक प्लेस होगा, तो हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, ट्रांजिशन बस बोला है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर चैनल बॉटम है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपका स्पेसिफिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, वो डेप्थ पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो आपका डेटम सॉरी आपका सरफेस पे डिपेंड करता है ना। डेट इज E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे, E1 इज इक्वल टू E2 होगा, ठीक है। E1 क्या है, y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g फर्स्ट का इज इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g सेकेंड का, ठीक है। v पता है क्या, डेप्थ तो पता है, v पता है क्या, v नहीं पता है, दोनों में यहाँ पर अलग अलग होगा ना, v1 भी अलग है, v2 भी अलग है, तो एक ही क्वेश्चन दोनों यहाँ तो नहीं हो सकता। तो इसको क्या करेंगे, y1 प्लस v को क्या लिख सकते हैं, q बाई ए, क्यू स्क्वायर बाय 2g a1, है ना, इज इक्वल टू y2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g इंटू a2, ये हो जाएगा। y1 कितना है आपका 1, ये आपका d1 y1, ठीक है, ये आपका 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें निकालना है 2 इंटू 10, जी कितना बोला 10 बोला गया ना, इंटू a1, a क्या है इज इक्वल टू b इंटू वाई, b क्या है आपका 1 मीटर, तो इंडायरेक्टली a इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर y कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, इज इक्वल टू 0.2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 इंटू b इंटू वाई, b क्या है 1, तो y2 के इक्वल हो जाएगा, y2 कितना है 0.2, तो ये आपका 0.2 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्यू स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, सो क्यू आ रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ से क्यू निकल जाएगा, तो आपका क्यू आ रहा है इसमें, सेकेंड, क्यू आ रहा है, ओके, सो क्यू आ रहा है इसमें 0.82 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देख लें आराम से, तो आपका 0.2 आ जाएगा, सो 0.2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अब 1 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज विड्थ दिया 1 मीटर, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, विड्थ है जो कि 1 मीटर है, कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, द स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ डायग्राम इज prepared for the channel, it is observed that in this diagram that corresponding to a particular specific energy, the subcritical depth is the twice the supercritical depth, the subcritical depth is equal to, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी कब है, ये आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है क्रिटिकल डेप्थ है। किसी एक पर्टिकुलर आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी पे आपके दो डेप्थ मिलेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आपका जो y2 रहेगा ये आपका सब क्रिटिकल, y1 आपका सुपर, ये आपका सुपर रहेगा, ये आपका सब रहेगा। तो जो y2 है ना, जो आपका सब क्रिटिकल जो डेप्थ है इज अ ट्वाइस ऑफ अ y1, ये है, मतलब अगर y1 को क्या बोल सकते हैं y2 बाई 2, y1 क्या है y2 बाई 2, ठीक है। y1 क्या है आपका सुपर क्रिटिकल डेप्थ, y2 आपका सब क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है।
लेकिन दोनों सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल में क्या है, आपका स्पेसिफिक एनर्जी सेम है, डेट इज y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g ऑफ 1 इज इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g ऑफ सेकेंड। भी पता है क्या, नहीं पता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, y कितना है यहाँ पर, ये आपका क्या है फर्स्ट वाला, तो इसको एज इट इज y1 ले लेते हैं, ठीक है, y1, फिर आपका प्लस v1 को क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू q बाई a1, ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, q बाई b इंटू y1 ये लिख सकते हैं। b कितना दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा q बाई y1, सो आपका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2g ऑफ y1 स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू ये आपका y2, लेकिन y2 क्या है 2 ऑफ y1 है, 2 ऑफ y1 प्लस अगेन v2 इज इक्वल टू q बाई a2 या फिर q बाई b इंटू y2, सो q स्क्वायर बाई 2g ऑफ y2 स्क्वायर, y2 मतलब 2 ऑफ y1 का होल स्क्वायर। सो इससे क्या मिल जाएगा हमें, y1 मिल जाएगा, y1, सो y1 आ जाएगा आपका, ये आ रहा है एक सेकेंड 0.5345 समथिंग आपका y1 ये आ रहा है। लेकिन ये y1 क्या है, y1 तो आपका सुपर क्रिटिकल का डेप्थ है ना, हमें तो सब क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, सब क्रिटिकल डेप्थ, तो सब क्रिटिकल डेप्थ क्या है 2 इंटू y1, डेट इज 2 इंटू 0.5345 ये आ रहा है। इसको आप 2 इंटू करेंगे तो ये आपका 0, 1 उधर 9, ये आपका 6, ये आपका 1.069, 1.069 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 1.07, ये हो जाएगा आपका सब क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा, तो 1.007 ये आपका 1.07 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इन अ 5 मीटर वाइड, अगेन b 5 मीटर है, b in a 5 meter wide rectangular channel the velocity u distribution in the vertical direction y is given by u is equal to 1.25 y to the power 1 by 6. The distance y is measured from the channel bed. If the flow depth is 2 meter, डेप्थ कितना है 2 मीटर, the discharge per unit width of the channel is, discharge per unit width मतलब आपको q निकालना है, ठीक है। q क्या होता है v इंटू y, तो यहाँ पर तो u आपके किसी फंक्शन में दिया है ना, तो आपको अगर चेंज इन डिस्चार्ज निकालना है तो ये क्या हो जाएगा u बाय डेल वाई, ये हो जाएगा। u क्या है आपका, u के जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u v एक ही बराबर वेलोसिटी 1.25 इंटू वाई टू द पावर 1 बाई 6 इंटू डी वाई। तो अगर आपको q निकालना पड़ेगा तो इंटीग्रेट कर दो, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, डेप्थ कितना है 2 मीटर, तो ये कहाँ से 0 से 2 तक जाएगा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1.25 y 1 बाई 6 प्लस 1 बाय 1 बाय 6 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ये आपका 0 से 2 तक वेरी हो रहा है। ये कितना आ रहा है, ये आपका 7 बाई 6, डेट इज 1.25 इंटू 6 बाय 7 इंटू वाई टू द पावर 7 बाय 6, ये हो गया। 0 में क्या हो गया, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा क्लियरली, 1.25 इंटू 6 इंटू डिवाइड बाई 7 इंटू टू द पावर 7 बाय 6। 0 वाला क्या हो जाएगा, 0 वाला कोई ये सॉरी यहाँ पर 0 ही पुट करेंगे तो 1 आएगा ना, ठीक है, ये भी हमें करना पड़ेगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, 1 टू द पावर 0 1 होता है, 0 टू द पावर 1 क्या होगा, ये आपका 0 ही होगा, ठीक है, बेसिक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मेरे से गलती हो गया, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर नंबर गलत हो जाएगा नहीं तो इसका, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपका 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा आपका 2.40, ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 2.40 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका in a rectangular channel the ratio of the velocity head to the flow depth for critical flow condition is, critical flow condition velocity की head क्या होता है v स्क्वायर बाई 2g, आपका flow depth क्या होता है, ये आपका होता है y, लेकिन ये किसमें आपका critical के बारे में बात कर रहा है, critical में, ओके। v स्क्वायर बाई 2g क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2g, critical में क्या होता है v बाय रूट जी डी इज इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर में क्या हो गया, रेक्टेंगल में आपका अच्छा स्क्वायर कर लेते हैं, वी स्क्वायर बाय जी, डी कितना होता है, ये आपका वाई के इक्वल होता है इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू डी बाई 2, ये हो जाएगा डी बाई 2 या फिर वाई बाई 2, ठीक है। अगर जनरल केस में आपका डी बाई 2 और रेक्टेंगुलर के केस में वाई बाई 2, तो हमें तो रेक्टेंगल लेना, तो ये आपका वाई सी बाई 2 बाय वाई सी, तो वाई सी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बाई 2 आ जाएगा, सो 1 बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इन अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैज a width of 5 meter and a bed slope of 0.001 for a uniform flow of depth 2 meter velocity 2 meter per second the Manning surface coefficient for the channel is simple question, ओपन चैनल फ्लो में नहीं भी लेता ना तो भी चलता, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या 1 बाय n r टू द पावर 2 बाई 3 s टू द पावर 1 बाई 2।
हमें v पता है, n निकालना है मैनिंग सरफेस कोफिशिएंट, s आपको स्लोप आपको गिवन है, r नहीं पता है, r क्या होता है आपका a बाई p है ना, रेक्टेंगुलर बोला है, तो एरिया क्या हो जाएगा b इंटू वाई, b कितना दिया है विड्थ 5, डेप्थ कितना दिया है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया क्या हो जाएगा 10, पैरामीटर b प्लस 2 है, b प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है, ये हो जाएगा पैरामीटर हो गया 9, तो r क्या हो जाएगा a बाई पी दैट इज 10/9 दैट इज 1.11, ये हो गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वेलोसिटी 2, n आपको निकालना है, r आपका 1.11 टू द पावर 2/3, s क्या हो जाएगा 0.001 टू द पावर 1/2, यहाँ से n आ जाएगा, सो n इज इक्वल टू 1.11 टू द पावर 2/3, 0.001 टू द पावर हाफ बाई 2, सो n आ रहा है आपका 0.017, ठीक है, 0.017 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सो नेक्स्ट है आपका एट द फुट ऑफ द स्पिलवे वाटर फ्लोज एट अ डेप्थ ऑफ 23 सेंटीमीटर, ये आपका फुट ऑफ द स्पिलवे है, वहाँ पर डेप्थ कितना है 23 सेंटीमीटर, m3 प्रोफाइल यहाँ पर गिवन है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8.1 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर, द फ्लो एंटर्स एज एन M3 प्रोफाइल इन द लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, यहाँ पर आपका क्या है लॉन्ग वाइड बोला है, मतलब b ग्रेटर देन 2y, ठीक है, long wide rectangular channel with a bed slope of 1/1800 and the Manning's n is 0.015, ये आपको गिवन है। The hydraulic jump is formed at a certain distance from the foot of the spillway. Assume acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square just before the hydraulic jump. The depth of the flow y1 is, अब क्या बोला, स्पिलवे से वाटर आया, यहाँ पर हाइट कितना 23 सेंटीमीटर, m3 प्रोफाइल में एंटर हुआ, यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप होना ही वाला है, तो एट द टो ऑफ द, अब क्या बोला है, जस्ट बिफोर द हाइड्रोलिक जंप के जस्ट बिफोर आपका डेप्थ y1 कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर 23 सेंटीमीटर, ये मत सोचना कि आपका सीक्वेंट या कॉन्जुगेट डेप्थ है, y1 है और यहाँ पर y2 रहेगा, वो आपके सीक्वेंट या कॉन्जुगेट डेप्थ रहेंगे, ठीक है। तो आपको y1 निकालना है, y1 कैसे निकालेंगे, अब कुछ डिस्टेंस पे y1 है, डिस्टेंस भी नहीं गया है, ये कैसे निकालेंगे, तो क्या कर सकते हैं, किसी तरीके से अगर y2 निकाल ले तो y1 निकाल सकते हैं, ये आपका कॉन्जुगेट या सीक्वेंट डेप्थ है ना, तो y1 इज इक्वल टू क्या होता है y2/2 -1 + 1 + 8 fr1, सॉरी यहाँ पर y2 है तो fr2 स्क्वायर, ये रूट ये, तो ये हो जाएगा y1, लेकिन y2 भी तो नहीं पता, ना ही y2 पता है ना ही fr2 पता है, ठीक है, fr2 भी नहीं पता है ना ही y2 पता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, y2 क्या है, y2 जो है ना ये आपका इसका प्रॉपर्टी है, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो में y2 निकाल सकते हैं। अब तो y2 में आपका डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, तो आपका मैनिंग्स इक्वेशन से y2 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप y2 निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी से मैनिंग्स इक्वेशन से हम yn निकालेंगे जो कि y2 के इक्वल रहेगा, ठीक है। सो वेलोसिटी हमको नहीं पता v2, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका q/y2 इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, ये इक्वेशन हो जाएगा। r क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है ना, तो मतलब r क्या हो जाएगा, ये आपका y के इक्वल हो जाएगा, डेट इज y2, तो इसके जगह y2 पुट करेंगे, ठीक है। स्लोप तो आपको पता है, स्लोप यहाँ पर गिवन, ये आपका स्लोप है, y2 हमें निकालना है, n आपका गिवन है, मैनिंग्स कोफिशिएंट आपका y2 गिवन है, q नहीं पता, q कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर क्या है, q तो सेम रहेगा ना, तो q इज इक्वल टू क्या है v इंटू वाई, वेलोसिटी यहाँ पर का पता है ना, वेलोसिटी कितना है आपका 8.1 मीटर पर सेकंड, y कितना है ये आपका 0.23, तो ये आपका ये डिस्चार्ज मिल जाएगा, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर मिल जाएगा, सो q आ रहा है आपका 1.863 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ये आपका स्मॉल क्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 1.863 डिवाइड बाय y2 या yn ले लेंगे, जो भी लेना yn ले लेंगे, ये आपका नॉर्मल ले रहे हैं ना, तो बात एक ही है, जो भी लेना तो 1/n, n कितना है 0.015, ये हो गया। फिर आपका r की जगह yn लिखेंगे, yn 2/3 s टू द पावर 1/2, s क्या है 1/1800 टू द पावर 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज 1.863 इंटू 0.015 इंटू 1800 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू yn टू द पावर 5/3, तो yn टू द पावर 5/3 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे टू द पावर 3/5 करेंगे तो yn आ जाएगा, सो yn आ रहा है आपका yn आ रहा है आपका 1.11 मीटर, ये आपका yn आ गया, ठीक है। लेकिन yn क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म कहाँ पर है, y2 में है ना, ठीक है, इसको क्लियर कर देते, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो yn है वो किसके इक्वल है, y2 के, वो कितना आया 1.11 मीटर, तो इससे y1 आ जाएगा, y2 मिल गया हमें, इससे y1 निकालेंगे, लेकिन y1 में निकालने के लिए fr2 भी चाहिए, तो fr2 क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा V2 बाय रूट ऑफ जी वाई टू। वाई टू तो हमें पता, V2 नहीं पता, तो V2 के लिए क्या करेंगे, V2 इज इक्वल टू Q बाय वाई टू। सो ये हो जाएगा Q बाय वाई टू जी वाई टू, ये हो गया। सो Q हम निकाले थे, Q कितना था आपका, Q है आपका 1.863, Y2 कितना है, Y2 है आपका 1 YN के इक्वल, दैट इज 1.11 इंटू रूट ऑफ 9.81 इंटू 1.11, ये हो गया। सो आपका FR2 हो जाएगा आपका 0.508, ये आपका FR2 हो जाएगा। FR2 मिल गया, Y2 मिल गया, Y1 निकालेंगे। Y1 इज इक्वल टू Y2 बाई 2 ब्रैकेट -1 + 1 + 8 FR1 स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Y2 बाई 2 डेट इज आपका हो जाएगा 1.11 बाई 2 -1 प्लस √1 + 8 इंटू FR1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर FR2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 है FR2, तो ये आपका 0.508 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें Y1 मिल जाएगा। तो Y1 आ रहा है आपका, Y1 आ रहा है 0.417 मीटर। ठीक है, इतना बड़ा करने के लिए, इतना बड़ा करेंगे तो आपको Y1 मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोलिक जंप है ना, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको जो Y1 मिलेगा ये अल्टीमेटली क्या है, ये आपका Y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 12 मीटर क्यूब पर सेकंड इन अ 6 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ये आपका विड्थ है ना। अ हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड इन द चैनल एट अ पॉइंट वेयर द अपस्ट्रीम डेप्थ इज 30 सेंटीमीटर जस्ट बिफोर द जंप। जस्ट बिफोर द जंप Y1 कितना है, ये आपका 0.3 है, ये आपको गिवन है 0.3 मीटर। यहाँ पर आपका Q कितना है, 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपका B कितना है, 6 मीटर। Considering the acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square and density of water 1000 kg per meter cube, energy loss in the jump, energy loss निकालना है। ठीक है, energy loss क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 इंटू होल क्यूब बाय 4 y1 y2। ध्यान रखना y2 रहता है पहले, y1 माइनस y2 नहीं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 1 2 3 4 y1 y2। लेकिन इसका यूनिट क्या रहता है, मीटर में रहता है। यहाँ पर तो आपका पावर का यूनिट पूछा गया ना, ठीक है, एनर्जी लॉस पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर क्या हो जाएगा, रो जी क्यू इंटू एनर्जी लॉस। ठीक है, तो इससे आपका ये मिल जाएगा। तो एनर्जी लॉस निकालना है तो y2 y1 ये पता होना चाहिए। y1 तो आपको पता है, y2 पता है क्या, तो y2 हमें निकालना पड़ेगा। सो y2 का फॉर्मूला y1 बाई 2 ये वाला इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसके लिए y1 बाई 2 माइनस y1 प्लस 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर रूट, ये हो गया। ठीक है, तो FR1 हमें नहीं पता, FR1 नहीं पता, तो FR1 निकालेंगे। तो FR1 होता है आपका V बाई रूट जी वाई, रेक्टेंगुलर है तो D की जगह Y पुट कर दिए। तो आपको V पता है क्या, नहीं पता, तो इसको जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वाई रूट ऑफ जी वाई, ये पुट कर दिए। Q क्या हो गया, Q आपका है स्मॉल q कैपिटल Q बाई स्मॉल q है कैपिटल Q बाई B, डेट इज 12/6 इज इक्वल टू 2। सो 2 बाय y कितना है आपका y आपका FR1 निकालना है ना, तो y1 लेंगे। ठीक है, y1 तो आपको गिवन है, y1 कितना है 0.3। सो ये आ गया y1 0.3 इंटू रूट ऑफ, सॉरी ये थोड़ा जगह नहीं है तो इसको थोड़ा क्लियर कर, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। सो FR1 हो जाएगा आपका 2 बाय 0.3 इंटू रूट ऑफ 9.81 इंटू 0.3, ये हो गया। सो FR1 आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 3.886, ये आपका FR1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। FR1 आ रहा है 3.86, मतलब ये क्या है, फर्स्ट वाला जो पहले है ना वो आपका सुपर क्रिटिकल है, बाद वाला ऑब्वियसली हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, सब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल हो रहा है, तो FR1 क्या है, सुपर क्रिटिकल, तो हाइड्रोलिक जंप तो होना ही था। FR2 अगर निकालेंगे गलती से तो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, वैसे तो चेक नहीं करेंगे हम। और y2 निकालेंगे तो y2 विल बी ग्रेटर देन y1 आ जाएगा। ठीक है, FR1 पता चल गया 3.886, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। y1 हमें पता है तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। सो y2 इज इक्वल टू आएगा 0.3/2 ब्रैकेट -1 प्लस √1 प्लस 8 FR1 डेट इज 3.886 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इससे आपका y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा 1.505 मीटर, ये आपका y2 आ गया। ठीक है, अब EL निकालेंगे, y2 माइनस y1 होल क्यूब बाय 4 y1 y2, ये हो गया। तो 1.505 माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 0.3, ये आपका क्यूब बाय 4.3 इंटू 1.505, ये हो गया। सो इससे हमारा एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 0.9697 मीटर, लेकिन ये मीटर में हमें तो आपका पावर का टर्म्स में चाहिए ना, तो पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू
एनर्जी लॉस। तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा रो कितना है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 गिवन है 9.81, डिस्चार्ज कितना है 12 इंटू 0.9697 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 114,162 वॉट। ये आपका वॉट में आ रहा है, यहीं कहीं वॉट दिया है क्या, कहीं वॉट नहीं दिया है। जूल पर सेकंड आपका वॉट रहता है, लेकिन इसके इक्वल आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, किलोवाट में दिखेंगे, किलोवाट में डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोवाट में 1.114162 किलोवाट। तो ये है क्या, तो यही तो आपका दिया ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एचपी में क्या होता है, डिवाइड बाय 746 कर देंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा, तो ये तो गलती होगा, चेक करना तो आपको कर लो। ये तो आपका डिवाइड बाय 1000 में करेंगे ना, डिवाइड बाय 1000 में ये आ रहा है, डिवाइड बाय 7, जब डिवाइड बाय 1000 में आ रहा है तो 746 डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक है, ये भी नहीं आएगा। मेगावाट में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10⁻10⁶ से करेंगे तो 0.114 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a hydraulic jump occurs in a triangular V-shaped channel with side slopes 1:1 vertical to horizontal. The sequence depths are 0.5 meter and 1.5 meter. तो ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। The flow rate in मीटर क्यूब पर सेकेंड राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन द चैनल इज। तो आपको फ्लो रेट दैट इज डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, सो चैनल कौन सा दिया है आपको, ट्रायंगुलर चैनल दिया है, ये आपका ट्रायंगुलर चैनल है। स्लोप क्या है आपका 1:1 है, ये आपका 1:1 है, मतलब आपका y डेप्थ ऊपर जाएगा तो ये कितना रहेगा, ये भी आपका y रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका y हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू क्या है 1, या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका थीटा 45 डिग्री इनडायरेक्टली दिया है, साइड स्लोप 1:1 है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल बन गया। क्यों, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 रहता है ना, तो आपका ये आपका कंडीशन है ऑफ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल है। ठीक है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल का कंडीशन है, तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल। ठीक है, हमें क्या दोनों का डेप्थ दिया है y1 y2, हमें क्या निकालना है, फ्लो रेट निकालना है ना, फ्लो रेट। तो अगर Q निकालना रहता तो हम क्या करते, 2Q² बाय G इज इक्वल टू y1 y1 प्लस y2, इससे तो आ जाएगा ना, इससे Q आ जाएगा, फिर आपका कैपिटल Q निकालेंगे A/B करके। लेकिन ये आपका वैलिड किसके लिए, आपका रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड है, और ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, ट्रायंगल के लिए कोई इक्वेशन पर्टिकुलरली डेराइव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो बेसिक इक्वेशन है वो पुट करेंगे, डेट इज Q² बाय GA प्लस AZ आपका फर्स्ट के लिए इज इक्वल टू Q² बाय GA प्लस AZ आपका सेकंड का। ये क्या होता है, Z बार ये आपका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है, ये हुआ, तो Q² ये हमें निकालना है, G आपको 9.81, एरिया क्या होता है, ये आपका y, ये आपका 2y, टॉप विड्थ क्या हुआ, ये आपका 2y, डेप्थ क्या हुआ y, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2y इंटू वाई, डेट इज एरिया इज इक्वल टू y²। ठीक है, तो ये आपका एरिया क्या हो जाएगा y1 के एस्पेक्ट में y1², y1 कितना है आपका 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, z1 कितना हो जाएगा, z बार ऑफ 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका अगर y1 है तो कितना हो जाएगा y1/3, अगर बेस से लेते y1/3, एपेक्स से लेते तो 2y1/3 होता, तो y1 कितना है 0.5/3, ये हो गया। ठीक है, प्लस सॉरी इज इक्वल टू Q², ये तो निकालना है 9.81 इंटू एरिया, ये आपका y2², y2 कितना है आपका 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर इंटू 1.5/3, ये हो गया। सो इसमें एक इक्वेशन अननोन क्या है आपका Q। ठीक है, सो इससे Q निकाल लेंगे, तो इससे आपका Q² आ जाएगा 2.989, आप कैलकुलेट कर लेना, Q² आ रहा है 2.989, सो Q कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.989, डेट इज ये आ रहा है आपका 1.728 या इक्वल टू हो जाएगा 1.73 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सो 1.73 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट है आपका अ रेक्टेंगुलर ओपन channel of 6 meter width is carrying a discharge of 20 meter cube per second। 6 meter width है और आप इसका डिस्चार्ज क्या 20 meter cube per second। consider the acceleration due to gravity 9.81 meter per second square and assume water is incompressible and inviscid। the depth of the flow in the channel at which the specific energy of the flowing water is a minimum for the given discharge will then be। आपका क्या बोला, ऐसा डेप्थ निकालना है जहां पर स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, मतलब आपका क्या हो, क्रिटिकल कंडीशन हो। क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, किसमें, रेक्टेंगुलर में। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है 2Q² बाय G टू द पावर 1/3। ठीक है, Q क्या है, Q गिवन है क्या, नहीं गिवन है, लेकिन आपको कैपिटल Q और B गिवन है, सो 2 इंटू कैपिटल Q कितना है 20/6 का स्क्वायर टू द पावर 9.81, ये आपका 1/3। ठीक है, ये आपका YC हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.0424 मीटर, ये इनडायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 1.04 मीटर। ठीक है, 1.04 मीटर के, तो YC कितना होगा D 1.04 मीटर, सो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
सो इसमें देखोगे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2 मार्क्स से 55 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के आपके अप्रॉक्स 32 या 34 क्वेश्चन थे, टोटल आपका अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस कहीं किसी भी टॉपिक्स में नहीं है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके OCF ओपन चैनल फ्लो से आगे आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको बिल्कुल ही छोड़ के मत जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखे और ये सॉल्व नहीं करे हो तो फिर से आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतने सॉल्यूशन है तो आपको फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा, याद कर लोगे, ठीक है। सो ये बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।